जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे डिस्कवरी डिफेंस एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और जहां पर हम लोग इंग्लिश के सेक्शन को लेकर के डिस्कशन शुरू कर दिए हैं और साथ ही साथ आपका फॉर्म फिल हो चुका है। फॉर्म फिल होने के बाद अब आप सभी लोग प्रैक्टिस पर काम करना शुरू कर दो। अब हम आपके साथ हम क्वेश्चंस के साथ, यानी क्वेश्चन का मतलब हम अब आपको डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस देने वाले हैं हर एक टॉपिक की डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। और डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एनडीए एग्जामिनेशंस को पास करना और उसके एग्ज़ाम के जो पेपर फॉर्मेटिंग होती है उसको समझना, दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जो एनडीए एग्जामिनेशन के पेपर की फॉर्मेटिंग होती है, जो पेपर को फ्रेम किया जाता है, वो एक अलग तरीके से किया जाता है। अलग तरीके से का करने का मतलब उसको यूपीएससी करती है। यूपीएससी करने का सेंस कि जब यूपीएससी, जो आप लोगों ने यूपीएससी के विषय में जानते होंगे कि आईएएस यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो भी एग्जामिनेशंस आपके सामने, यानी कि आपका एनडीए का एग्ज़ाम जो होने वाला है, यानी कि जो आज जिसकी आपने फॉर्म को फिलअप कर दिया है, उस एग्ज़ाम के लिए एक टॉपिक वाइज आपके साथ डिस्कशन हम करेंगे। यहाँ पर अगर हम एक चीज़ बात करें तो इसके पहले हम लोगों ने मॉडल्स पर काफ़ी बेहतर जिक्र किया है। किस पर? मॉडल्स पर हम लोगों ने बातचीत शुरू किया है। तो आपको बताना चाहूँगा कि इसके पहले हम लोगों ने मॉडल्स के कैन और कुड की बात की थी, याद है आपको? तो कैन और कुड की जो बातचीत थी उसके हिसाब से अगर हम चीज़ों को समझें और चीज़ों को अगर बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल से एक बेहतरीन सा आपको टॉपिक और बेहतरीन सा आपको डिस्कशन मिल सकता है। आइए देखते हैं कि आखिर वो कैन और कुड की जो बात हमारी हुई थी, कैन और कुड की जो हम लोगों ने बात किया था, अगर इस कैन और कुड की बात की जाए तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिखता हूँ। मूल एग्जाम्पल्स के आपको आंसरिंग करनी है। जैसे दोस्तों, आपके सामने हमने 8 क्वेश्चंस लिखा है और इन 8 क्वेश्चंस पर अब बेहतर तरीके से आपको ये समझना है
कि कैन भरना है या कुड भरना है। इस तरीके से अगर हम एक एक करके एक एक टॉपिक को करके हम प्रैक्टिस को लेकर चलने की जो एक हम लोग तरीका अपनाएंगे, वो तरीका हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियरी होने वाला है। अगर हम इसको कहें कि राम विल फिल इन द ब्लैंक्स डू दिस वर्क, उसके बाद देव, उसके बाद दीप्ति, उसके बाद रामायणा, उसके बाद आपका स्टूडेंट बस ड्राइवर यू एंड देवेंद्रा। ये जो क्वेश्चंस हमने आपको लिखा हुआ है, ये सारे क्वेश्चंस को पढ़ करके एक चीज़ समझ में आती है कि हमें क्या भरना है, कैन या कुड। आपको मैंने बताया था कि कैन के सेंस में अगर आप बात करोगे तो एबिलिटी की बात करोगे, समझना मेरी बात, एबिलिटी, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी की बात करोगे, यही बात थी। अब इन चीज़ों को समझो, ये तीन चीज़ें अब किस किस सेंटेंस में आ रही हैं, इसे समझना पड़ेगा। रमेश विल डू दिस वर्क। मुझे एक बात बताओ, आप यहाँ क्या भरोगे, कैन? यहाँ आप क्या फिल करोगे, कैन? मैं आपको बताना चाहूँ, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर जो आपने विल लगा दिए, इसकी वजह से यहाँ पे ऐसी कोई बातचीत नहीं भर सकते हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि हेल्पिंग वर्ब की बात अगर हो, हेल्पिंग वर्ब की अगर बात हो, तो हेल्पिंग वर्ब के सेंस में जब भी हम किसी तरीके के मॉडल्स को लगाते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल यहाँ नहीं करते। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ये कभी लेकर नहीं चलता, क्योंकि ये अपने आप में हेल्पिंग वर्ब होता है। बात समझ में आ गई? तो ये यहाँ पर कैन लग के सिर्फ डू लग गया था, और अगर कैन लगा करके आप इसको लगा रहे हो तो विल ना लगता। बात समझ में आ गई? देव, आप यहाँ पर आराम से भर सकते हो कैन प्ले द फुटबॉल, ठीक है। इसके बाद दीप्ति सिंग वेल, यानी आप उसका अच्छा गाना क्या है, उसकी एक कैपेसिटी, उसकी एबिलिटी है ना, उसके अंदर एक योग्यता है कि वो अच्छा गा सकती है। तो इस तरीके से ये बात आपको समझ में आ गई। रामायण स्टडी इजीली, सरलता से पढ़ा जा सकता है, कैन, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से लिखा हुआ कि स्टूडेंट यहाँ भी आप कैन यूज करोगे। क्यों? क्योंकि मेन वर्ब की जो बात आएगी तो मेन वर्ब के पहले हमें मॉडल वर्ब चाहिए, और यही मॉडल वर्ब आपका हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। तो सेम कंडीशन, बस ड्राइवर was क्या, could pass the bus। अब सुनिएगा मेरी बात, ये यहाँ पर was लगा है, तो इस was की वजह से तो यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि जैसे यहाँ पर will की वजह से नहीं आया, उसी तरीके से वहाँ पर was की वजह से नहीं आना चाहिए। वजह यही है कि जब भी हम मॉडल्स की बात करते हैं तो इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता। इस बात को बाकायदे आप नोट कर लो, कहीं ऐसा लिख के बॉक्स बना लो, याद रहेगा, दिमाग में रहेगा। इसके बाद अगर हम यू कैन पास द एग्जामिनेशन और देवेंद्रा कैन शट द डोर, राइट। तो इस तरीके से ये बात आपको समझना होगा बेहतर तरीके से, क्योंकि मॉडल्स को लेकर के बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं। उन मिसकंसेप्शंस को आज हमने इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इसी पर एक प्रैक्टिस कराऊंगा। इसके बाद मैं इसके आगे के क्वेश्चंस को, इसके आगे के मॉडल्स को लेकर चलूंगा। आज मैं इसी पर ही प्रैक्टिस कराऊंगा, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके बाद आ जाइए, और भी क्वेश्चंस आप देख लो। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना मेरी बात, कि जब भी हम कैन का यूज़ करते हैं तो हमें ये सिखाया गया कि कैन का यूज़ हम लोग करते हैं कब, किसी पॉसिबिलिटी तो नहीं कह सकते, मान लो कि आप कह सकते हो कि किसी प्रेजेंट के लिए, है ना, किसी प्रेजेंट के लिए, यानी कि आपने कैन का यूज़ किया, कैन का यूज़ किया तो किसी प्रेजेंट सेंस के लिए, किसके लिए सर, प्रेजेंट के लिए, है ना। और कुड का जो यूज़ किया वो किसी पास्ट के लिए किया, है ना। ये बात समझ में आ रही है? तो कुल मिला के अगर हम और भी एग्जाम्पल आपके सामने डिस्कस करना चाहें तो हो सकता है। आ जाओ, देखो क्या लिखते हैं, क्या कहता है।
ये आपके पास 6 क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस को ज़रा सा देखिए और इसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या लिखा है कि पहले क्वेश्चन को देखें, स्टूडेंट्स सिंग्स ए सॉन्ग वेरी वेल बट दे प्ले, क्या कैन प्ले द फुटबॉल, राइट। इसके बाद लिखा देवेंद्र कुड प्लेड द फुटबॉल इन द लास्ट डे, ठीक है। शिवानी कुड परचेज दैट एक्सपेंसिव थिंग, द टीचर बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब तो कैन द ऑडी, है ना। नगेंद्र प्रताप कुड ड्राइव द कार, चला सकते थे। इसके बाद लिखा कि द डायरेक्टर ऑफ द डिस्कवरी डिफेंस एकेडमी कैन रन द ऑनलाइन क्लास, ठीक है। इसके बाद और भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, और भी आप क्वेश्चंस बना सकते हो, है ना। क्वेश्चंस बना सकते हो बिल्कुल भी। एक क्वेश्चन और बना लो, कहा जा सकता है टीचर इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। आप क्वेश्चन बना सकते हो और कह सकते हो कि पीएम मोदी सेव्ड द इंडियन पीपल ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक, ठीक है ना। आप आराम से ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो, कोई डाउट नहीं है। आप कह सकते हो राम ठीक है ना। इस तरीके से सेंटेंस आप बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टीचर टोल्ड यानी कुड टोल्ड द
इंपॉर्टेंस ऑफ द एग्जामिनेशन। यहाँ पर आप कह दिया कि पीएम मोदी सेव्ड कुड, है ना। अब यहाँ पे कह दिया बीटन। तो इस तरीके से आप एक चीज़ का ध्यान दे लेना, एक चीज़ का आप ध्यान दे लेना हमेशा कि जब भी आप कैन का यूज़ करोगे तो आपको प्रेजेंट सेंस देना पड़ेगा, प्रेजेंट का सेंस देना पड़ेगा, और जैसे ही आप कुड का यूज़ करोगे पास्ट का सेंस देना पड़ेगा। इस तरीके से आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, और पूरी तरह से इस तरह से हम क्वेश्चंस को लेकर के अगर समझते समझाते हैं तो बहुत अच्छा बेहतर तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। अब रही बात इसकी कि इतने जो क्वेश्चंस आप सब लोगों ने किया, तो 9 क्वेश्चन इसके और 8 क्वेश्चन इसके, 15-16 क्वेश्चंस इस कैन कुड पर लेकर के चीज़ों को समझ लिया और बता लिया। तो अब सबसे पहली बात तो ये कि आपको ये बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा कि आखिर कहाँ पर कुड, कहाँ पर कैन का यूज़। और इसके साथ अभी आपकी बातचीत ख़त्म नहीं हुई है, और भी बातचीत अभी होगी। तो इस तरीके से हम चीज़ों को अगर कवरअप करना चाहें, चीज़ों को समझना चाहें, तो ये हम बेहतर तरीके से समझ और कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक चीज़ और हम समझाना चाहेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहेंगे उसको, उसका ओवरव्यू हम सिर्फ लेना चाहेंगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो बातें समझ में आपको आ रही होंगी, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना। आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना। चलिए, जो हमने कैन और कुड की बात की है ना, तो एक चीज़ और आती है आपके पास जिसको हम थोड़ा सा भी बताएंगे, पूरा नहीं बताने वाले। हमने कहा था कि कैन कुड, और एक आपके पास थी मे और माइट। बात तो वही है, इसका सेंस आपका प्रेजेंट होगा और इसका सेंस आपका पास्ट होगा। बात में बस इतनी सी है। अब यहाँ पे मे का मतलब भी सकना, कैन का भी मतलब सकना। अब बात समझने वाली है कि कैन और मे, इन दोनों का मतलब ही होता है कि एबिलिटी के सेंस में, एबिलिटी के सेंस में। मगर हमें मे का यूज और कैन का यूज ग्रामर के सेंस में कब, ग्रामर के सेंस में कब, परमिशन को लेने के लिए। मैंने क्या कहा, परमिशन टेकअप करने के लिए, परमिशन टेकअप करने के लिए आप मे का यूज करते हो। जैसे आप कहते हो मे आई गो टू स्कूल, परमिशन ले रहे हो। या मैं कह सकते हो कि मे आई गो टू आउटसाइड। या आप कह सकते हो मैम मे आई गो टू वाटर प्लीज, मे आई गो टू वाटर प्लीज। बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो मे से, है ना। मे से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मगर आपने ये कह दिया कि कैन आई गो टू मार्केट, या आपने कह दिया कि कैन आई गो टू स्कूल, या आपने कह दिया कैन आई गो टू आउटसाइड। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मे का यूज़ जब हम करते हैं, मे का जब यूज़ करते हैं, हम जब मे का यूज़ करके किसी से परमिशन लेने की बात करते हैं, तो ये आपका पोलाइट तरीका होता है। क्या होता है? पोलाइट तरीका होता है। मगर कैन का जब यूज़ हम करके काम करते हैं, तो ये हम अपनी एबिलिटी बताते हैं कि तुम मुझे जाने दो या ना जाने दो, मैं तो चला ही जाऊंगा। और मे का मतलब है कि तुम जाने नहीं दोगे तो नहीं जाऊंगा, बाकी मैं तुमसे जाने के लिए पूछ रहा हूं, ठीक है ना। तो जाने के लिए पूछ रहा हूं, ये आपका मे का सेंस, यानी कि मे का यूज हम उस जगह पर करेंगे जहां पर सेंटेंस या कोई भाव पोलाइट होगा, है ना, विनम्रतापूर्ण होगा। और कैन का यूज हम वहां करेंगे जहां पर आपको अपनी क्षमता दिखानी हो कि आई कैन डू दिस, आई कैन बीट यू, आई कैन शूट यू, राइट। यानी आप कर सकते हो,
करो या ना करो अलग विषय है, मगर आप एकदम थ्रेटन की तरह, धमकी की तरह कि मैं ये काम कर सकता हूं, तो मुझसे ज़्यादा बात मत करो। मैडम आप मुझे जाने दो या ना जाने दो, मैं क्या करूँगा, चला ही जाऊँगा। तो इस तरीके से आप मे और कैन का यूज़ करते हैं। तो अब इस बात को, इस मॉडल को यहीं पर मैं रोकूंगा और आज के बाद नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बेहतर तरीके से उन सब चीज़ों को समझाते हुए और बताते हुए चलूँगा। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, छोटी सी बातचीत है, इसको सीखोगे, बेहतर तरीके से सीखोगे। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे मैं बार बार फिर से अपील करना चाहूँगा कि जितने मेरे प्यारे साथी हैं, मेरे प्यारे साथी जो एनडीए, एयरफोर्स या XY ग्रुप या CDS में अपने करियर को बनाने आए हैं, वो कहीं भटके ना, कहीं परेशान ना हो, जल्दी से जल्दी डिस्कवरी डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाएं, जहां पर आपको पूरी की पूरी गारंटी के साथ सिलेक्शन दिलाने का वादा किया जाता है। मगर मेरी बात को समझिएगा कि गारंटी मैं देता हूं कि सिलेक्शन आपका होगा, लेकिन इसमें एक बात मैं बताना चाहूँगा कि मेरी गारंटी के पीछे आपका डिटर्मिनेशन भी होना चाहिए। आपका डिटर्मिनेशन अगर है, अगर आप ये सोचकर घर से निकले हो कि मैं एनडीए पास कर लूँगा, तो मैं गारंटी देता हूँ कि नौकरी आपके हाथ होगी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।